दुर्ग जिले के ग्राम कुथरेला निवासी साहू परिवार 50 वर्षों से भी अधिक समय से रावण का पुतला निर्माण कर रहा है। ग्राम के जितेंद्र साहू द्वारा बनाया गया पुतला हर वर्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाता है। इस वर्ष उनके द्वारा 25 पुतलों का निर्माण किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा कई मायनों में खास पर्व माना जाता है, जिसमें भगवान श्री राम का नाम लेकर लोग पुण्य कमाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुथरेल गाँव में लोग रावण की वजह से लाखों की कमाई कर लेते हैं। यकीन मानिए, सही सुन रहे हैं आप, रावण की वजह से गांव के कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दुर्ग जिले का कुथरेल गांव महज 4,500 की आबादी वाले गांव में अब चौथी पीढ़ी रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले बना रहा है। जमीन पर पड़े ये विशालकाय मुखौटे दशानंद रावण के हैं, जो अब अंतिम तैयारी में है। इन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जा रहा है ताकि आकर्षक दिख सके। ये रावण के पुतले दुर्ग जिले के छोटे से गाँव कुथरेल में बन रहे हैं, जहाँ विगत 50 सालों से एक परिवार इसी तरह रावण के विशालकाय पुतले बनाकर अपनी पारिवारिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं जितेंद्र साहू ने बताया कि वे पैदा नहीं हुए थे, इसके पहले से उनके पिता स्वर्गीय लोमन साहू रावण का पुतला निर्माण करते आ रहे थे। उनके पिता उन्हें बताते थे कि उन्होंने 300 रुपए से पुतला निर्माण करना शुरू किया था। तब स्वर्गीय लोमन साहू दुर्ग जिले एवं विभिन्न शहरों में वर्करों के साथ जाकर रावण का पुतला निर्माण करते थे। उस समय 4-5 पुतले का ही उनके पिता की बनाई लीला मंडली आज भी ग्राम में संचालित हो रही है। साहू परिवार द्वारा निर्मित रावण के पुतले छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा जिलों में जाते हैं। जिलों और गांव की समितियों के लिए भी पुतले तैयार कर रहे हैं। इस पूरे काम में साहू परिवार की महिलाएं भी साथ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सुखवंती बाई कागज के लेप से मुखौटा तैयार कर रही हैं, तो हीराबाई उसको सुखा रही हैं। इस काम में घर की महिलाएं पुरुष कारीगरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। एक पुतले की कीमत करीब 25,000 रुपए तक होती है। लगभग 50 साल दुर्ग, भिलाई, रायपुर, इस बार 45 फीट एक कला है। कला को आगे बढ़ाना है। पापा जी थे तो बनाते थे, तो उनके जाने के बाद में मैं बना रहा हूँ। एक पुतला बनाने में छोटा से छोटा पुतला 10,000 से लेकर 80,000, 1.5 महीने से बनाना स्टार्ट। छत्तीसगढ़ से ही है, लेकिन एक ही दिन खड़ा करना रहता है तो सब संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सीमित में बना। महाराष्ट्र से पिछले बार आया था, लेकिन लेट हो गया था। दरअसल गांव में रावण के भीमकाय पुतले बनाने की शुरुआत गांव के ही बुजुर्ग टीकाराम साहू ने की थी। पेशे से वे बढ़ई थे, लेकिन गांव की रामलीला मंडली में रावण का किरदार निभाते थे। अपने किरदार में इतने रम गए कि उन्होंने दशहरे के लिए रावण का पुतला बनाना सीखा। धीरे धीरे उनके बनाए पुतलों की मांग बढ़ती गई। तब उनके ही परिवार के लोमन सिंह साहू ने ये काम सीखा और आज इस परंपरा को स्वर्गीय लोमन साहू के बेटे डॉक्टर जितेंद्र साहू आगे बढ़ा रहे हैं। ये रावण के जो पुतला आज आप देख रहे हैं ग्राम कुथरेल में निर्माणाधीन, ये पुतला लगभग 50 से 55 साल पहले से बनना चालू हुआ है। और बनने का उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इनके जो दादा थे, जो आज बना रहे हैं जितेंद्र जी, उनके जो दादा थे वो एक कारीगर भी थे, यानी बढ़ई थे, और रामलीला का जनक भी थे, यानी मैनेजर भी थे। तो रामलीला का मंचन उस समय हमारे, जब हम छोटे छोटे तब देखते थे कि लगभग हफ्ते से 10 दिन का रामलीला का मंचन होता था। और मंचन के बाद दशहरा के दिन रावण का पुतला का दहन होता था। तो रावण पुतला दहन के लिए जो बता रहे इनके जो दादा थे, वो रामलीला के साथ साथ रावण का पुतला बनाते थे और वहीं से शुरुआत हुई है। तो उनके बाद में उनके लड़के, उनके पोते आज बनते बनते आज ये स्थिति में यहाँ आए हैं। और ये जो अभी जो बना रहे हैं जितेंद्र जी, इनके साथ में जो कारीगर थे वो भी इतना आज निपुण हो गए हैं कि वो भी इनके जो 24-25 जितेंद्र जी बना रहे हैं, तो 10-15 पुतला जो इनके जो सहयोगी थे वो भी अलग अलग जगहों के लिए रावण का पुतला बना रहे हैं। आज के स्थिति में गांव से कुथरेल गांव से जाएंगे और वहाँ दशहरे के दिन उसका पुतला दहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।